चलिए देखते हैं आज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, देखिए ए और बी दो मैट्रिक्स है। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिक्स है। यहाँ ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। देन देयर डिफरेंस इज डिफाइंड एज द सब्ट्रैक्टिंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, एकदम सिंपल बात है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है तो उसका डिफरेंस जो होता है दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस होता है। देखिए, एंड डिनोटेड बाई ए माइनस बी। उसको कैसे डिनोट करते हैं? ए माइनस बी से। वी कैन से ए माइनस बी इज द सम ऑफ ए एंड नेगेटिव ऑफ बी। तो देखिए ए माइनस बी दो मैट्रिक्स है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी। आखिर ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ए और माइनस बी का सम है। ठीक है, ए माइनस बी, ए और माइनस बी का सम है ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए अगर डिफरेंस निकालना चाहता है दो मैट्रिक्स ए और बी, ठीक है, तो कैसे बोल रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए माइनस बी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है, और एक मैट्रिक्स सी है। अगर हमको बी माइनस सी निकालना है तो बी माइनस सी इक्वल टू लिखेंगे, तो बी का वैल्यू रख दीजिए, तो बी का वैल्यू 3 माइनस 1 2 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ रख दिए। सी का माइनस सी का वैल्यू रख दिए। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ माइनस 4, मतलब 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, इन आपकी 3 का को 2 से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ऐसा नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब कि इसके यहाँ पर जो है, ठीक है, इसका जो प्लेस है उस और इसमें जो प्लेस है दोनों का प्लेस सेम होना चाहिए। मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो ये भी 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 2 यानी माइनस 3, 2 माइनस 1 यहाँ माइनस है, तो 2 माइनस 1 यानी 1। ठीक है, फिर 4 माइनस 0 यानी 4, 2 माइनस 3 यानी माइनस 1, 5 माइनस 2 यानी 3। वैसे ही 2 माइनस 1 1 हो गया, 0 माइनस 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 प्लस, तो 0 प्लस 2 यानी 2 हो गया। 3 माइनस माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3 यानी 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को, एकदम सिंपल है। ए माइनस बी निकालना हो, बी जैसे ऐड किए थे हम ए प्लस बी, वैसा ही सेम टू सेम है। उसमें ए प्लस बी निकाल रहे थे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर दे रहे थे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए अब आगे देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। चलिए देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए यहाँ ए है एक, इसमें एलिमेंट ए है, जे ऑर्डर पेयर एम बाई एन है, सॉरी इसका ऑर्डर है एम बाई एन। बी ए मैट्रिक्स एंड के बी एन स्केलर। अगर एक मैट्रिक्स है और के कोई स्केलर है, मतलब कोई रियल नंबर है, देन द मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाई के। समझिएगा ध्यान से, मतलब यहाँ बोल रहा है देन द मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाई के, मतलब ए के टोटल एलिमेंट को अगर के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसी को मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए बाई के बोला जाता है। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाई के ए। ठीक है, देखिए ऐसे एक मैट्रिक्स है ए आई जे है, इसमें एलिमेंट ऑर्डर है इसका एम बाई एन, देन के ए, मतलब इसमें ए में के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ए में के से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग है कि इस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैट्रिक्स ए आई जे में टोटल में के से मल्टीप्लाई कर दिए तो निकल गया। देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, दोनों 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कंप्यूट द मैट्रिक्स सी सच दैट ए प्लस 2c इक्वल टू बी, यानी सी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है इसमें। देखिए तो इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ पर सी में। ठीक है, तो इसमें सी को कंप्यूट करना है, मतलब सी फाइंड करना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले सिंस, देखिए उसमें क्या दिया है, ए प्लस 2c इक्वल टू कितना है? बी है। ठीक है, तो 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा? b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, यानी c इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 1 माइनस 2 इंटू बी माइनस ए, ये हो गया। तो यानी c यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब c कैसे फाइंड करेंगे? तो c फाइंड करने के लिए यहाँ पर करेंगे c इक्वल टू 1/2। अब देखिए अब b वाला वैल्यू रखे, तो b मैट्रिक्स है, तो b मैट्रिक्स का वैल्यू कितना? 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 रखिए। b वाला वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस 1 2 4 2 5 4 2 5। ठीक है, फिर वैल्यू है यहाँ पर 203, तो 203 रख दीजिए, ये रख दिए। तो ये b का वैल्यू हम लोग पुट कर दे। फिर माइनस ए, तो ये जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स। ठीक है,
अब देखिए, अब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर सी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो इसको पहले इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अब 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो सी इक्वल टू आ जाएगा आपका, उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 1/2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यानी 3 है यहाँ पर, देखिए 3 माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 माइनस है यहाँ पर, ठीक है, तो -3 माइनस 1, यहाँ माइनस है, 3 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 2, और फिर यहाँ -1 माइनस 2 यानी -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 माइनस 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 प्लस, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा यानी कितना 5। देखिए अब देखिए उसके बाद 4 है यहाँ पर, तो 4 माइनस 5 माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ पर 2, तो 2 माइनस 0 यानी 2। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 है, तो 5 माइनस 2 यानी 3। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 2 माइनस 1 यानी 1, फिर यहाँ पर 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सी हम लोग निकाल लिए। अब ये 1/2 बाहर है, तो अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या बोलता है कि 1/2 के टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्केलर मल्टीप्लीकेशन यही होता है, तो सी निकालना है, तो सी इक्वल टू हो जाएगा आपका, सी इक्वल टू टोटल ये 1/2 को इस पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 1/2 इंटू 2 यानी 1, 1/2 इंटू -3 यानी -3/2 यानी ये हो जाएगा -3/2, फिर 1/2 इंटू 5 यानी 5/2। ठीक है, फिर 1/2 इंटू -1 यानी -1/2, रखते चलिए वैल्यू, फिर 1/2 इंटू 2 1, 1/2 इंटू 3 यानी 3/2। ठीक है, फिर 1/2 इंटू 1 यानी 1/2, फिर 1/2 इंटू 1 यानी 1/2। ठीक है, फिर 1/2 इंटू 2 यानी कट के फिर 1 आ जाएगा। तो देखिए ये हम लोग कंप्यूट कर लिए मैट्रिक्स सी। ठीक है, ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एकदम सिंपल है फाइंड करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब भी आए तो इसका मीनिंग यही समझिएगा कि अगर कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, जैसे एक मैट्रिक्स है उसमें 5 मल्टीप्लाई करना है, तो 5 क्या हो जाएगा, तो 5 को एक टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए अब आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल, देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। देखिए यहाँ एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, बी एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। ठीक है, 3a - 5b कंप्यूट करना मतलब फाइंड करना है, तो 3a - 5b। तो देखिए सबसे पहले तो 3a - 5b फाइंड करना है, तो इसको लिख दीजिए, और उसके बाद 3 a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो a कितना है, तो a है 2/3 1 5/3। ठीक है, यहाँ पर 1/3 2/3 4/3। ठीक है, और फिर है 7/3 2 2/3। 3a का वैल्यू रख दिए, -5 है तो 5 रखिए, और b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 7/5 6/5 2/5, ये हुआ भाई। ठीक है, 3a - 5। ठीक है, चलिए यहाँ पर रखते हैं। अब मेरे कान यहाँ पर 3 है, तो 3 स्केलर मल्टीप्लीकेशन है नहीं, तो 3 को इन टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 2/3 यानी 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बच जाएगा। ठीक है, देखिए अब फिर 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 5/3 तो 5 हो जाएगा, बिकॉज 3 इंटू 5/3 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 बच जाएगा। 3 इंटू 1/3 यानी 1 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 2/3 यानी 2 हो जाएगा, 3 इंटू 4/3 यानी 4 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 7/3 यानी 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 इंटू 2 यानी 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2/3 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होते जाएगा, -5 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 इंटू 2/5 5 कैंसिल हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर अब 5 इंटू 3/5 तो 5 कैंसिल हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 1/5 यानी 1 हो जाएगा, 5 इंटू 2/5 2 हो जाएगा, एकदम सिंपल है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 4/5 यानी 4 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 7/5 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। देखिए दोनों मैट्रिक्स हो गया, दोनों के एलिमेंट देखिए सबका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, यानी कट के 0 आ जाएगा। यानी देखिए ये 2 है तो 2 - 2 0 हो गया, 3 है तो 3 - 3 0 हो गया, 5 - 5 0 हो गया। ठीक है, यानी टोटल 0 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 0 मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई किए तो कंप्लीट हो गया, तो ये 0 मैट्रिक्स आ गया, फाइंड हो गया। ठीक है, चलिए इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। प्रॉपर्टी या स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखिए
ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये बाई एन ऑर्डर है। बी भी एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है ए आई जे, इसमें एलिमेंट है बी आई जे, दोनों का ऑर्डर सेम है, आर मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप एंड अल्फा बीटा आर एनी टू स्केलर्स, मतलब अल्फा बीटा दो रियल नंबर है कोई। देन देखिए ए और बी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, अल्फा बीटा स्केलर है, तो दो मैट्रिक्स ए प्लस बी कर लीजिए, दोनों मैट्रिक्स का सम कर लीजिए, तब अल्फा मल्टीप्लाई कीजिए, या अल्फा को मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्फा को मैट्रिक्स बी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब दोनों को प्लस कीजिए, दोनों इक्वल ही आता है। एकदम सिंपल बात है कि दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों को प्लस करके तब अल्फा मल्टीप्लाई कीजिए, या अल्फा को मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीटा को अल्फा को मैट्रिक्स बी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब अल्फा ए प्लस बीटा ए कीजिए, अल्फा ए प्लस अल्फा बी कीजिए, दोनों सेम ही आएगा, इसका भी वैल्यू जितना आएगा उतना ही इसका आएगा, एकदम सिंपल है ये, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा इंटू ए है, तो अल्फा जो है स्केलर है, तब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दोनों स्केलर है, अल्फा प्लस बीटा को प्लस करके तब मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कीजिए, या अल्फा को पहले ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस, फिर आप बीटा को ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा ए प्लस बीटा ए लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या देखिए एक मैट्रिक्स ए है, तो अल्फा बाहर रखे बीटा को ए में मल्टीप्लाई कीजिए, तब अल्फा को मल्टीप्लाई कीजिए, या ऐसा कर सकते हैं आप कि अल्फा इंटू बीटा इंटू ए, तो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप आपस में, तब ए को मल्टीप्लाई कीजिए, ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, या बीटा को पहले बाहर कर लीजिए, अल्फा को पहले ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में बीटा को मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए हम माइनस अल्फा इंटू ए है, या माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, अल्फा ए लिख सकते हैं, या अल्फा को बाहर निकाल के माइनस ए कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन कब डिफाइंड होता है उसको देखते हैं, मतलब कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाई n, इसमें एलिमेंट है ai j, और b एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है p बाई q, इसमें एलिमेंट है b i j, ठीक है। बी टू मैट्रिसेस विच आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी, ठीक है, मतलब ये जो ए बी है इसका प्रोडक्ट कन्फर्मेबल होगा इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, ठीक है, मतलब ये ए बी डिफाइंड तभी होगा जब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स से, ये ए में मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, ठीक है, मतलब ए में नंबर ऑफ कॉलम्स बी में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देखिए सीधे यहाँ लिखा हुआ है ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, एकदम सिंपल पॉइंट है। ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए इंटू बी तभी डिफाइंड होगा जब ए में नंबर ऑफ कॉलम्स बी में नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, ठीक है, यानी ए में नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्री फैक्टर बोलते हैं, और बी में नंबर ऑफ रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ए बी कैसे डिफाइंड होगा इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो अब ये समझ गया है कि ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, तो ए बी डिफाइंड तभी होता है जब ए में नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, बी में नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ए बी डिफाइंड होगा, वहाँ मैट्रिक्स ए बी, ए इंटू बी डिफाइंड होगा। तो देखिए समझिए, यही वाला पॉइंट याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट याद रहना चाहिए कि ए एक अलग मैट्रिक्स है, बी एक अलग मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी डिफाइंड तभी होता है जब ए में नंबर ऑफ कॉलम्स बी में नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, ठीक है। देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का, बी एक मैट्रिक्स है p बाई q ऑर्डर का, तो ए बी इज डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, n है, तो n इक्वल टू बी में नंबर ऑफ रोज कितना है, तो p है, तो n इक्वल टू p, सिंपल पॉइंट है। ये ए इंटू बी तभी डिफाइंड होगा जब इसमें n इक्वल टू p हो जाए, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हो जाए। b इंटू ए कब डिफाइंड होगा, जब b में नंबर ऑफ कॉलम्स a में नंबर ऑफ रोज से इक्वल हो, तो b में नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है q, ए में नंबर ऑफ रोज कितना है m, यानी q इक्वल टू m, ठीक है। तो ये भी तभी डिफाइंड होगा जब n इक्वल टू p, बी तभी डिफाइंड होगा जब q इक्वल टू m। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उससे समझ में आ जाएगा टोटली। यहाँ एक मैट्रिक्स है और b एक मैट्रिक्स है, तो फाइंड ए बी एंड बी है, तो सबसे पहले कि ए बी डिफाइंड है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो देखिए सब यहाँ है, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दोनों में देखिए तो ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर यहाँ पर हम लोग को पता चल गया। तो ए बी डिफाइंड हुआ कि नहीं, तो पहले चेक कीजिए ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, बी में नंबर ऑफ रोज कितना है, तो 2 है, यानी इक्वल है। नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ए बी डिफाइंड है। बी ए डिफाइंड है कि नहीं, तो बी ए डिफाइंड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बी में नंबर ऑफ कॉलम्स यानी 3 है, इसका नंबर ऑफ रोज 3 है, इक्वल है, यानी ए बी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है। तो देखिए
ए बी इज डिफाइंड, लिख देंगे हियर, ए बी इज डिफाइंड बिकॉज number of columns in A, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ रोज इन बी। देखिए कंडीशन तो वही था ना, कंडीशन तो एकदम सिंपल वही था कि ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, तो ए बी तभी डिफाइंड होगा जब ए में नंबर ऑफ कॉलम्स, बी में नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। तो ए बी इज डिफाइंड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। यानी देखिए ए में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, बी में नंबर ऑफ रोज 2 है, यानी इक्वल है, यानी इक्वल टू 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी 2 है, तो यानी ए बी डिफाइंड है। अब ए बी कैसे निकालता है ये मेन है, ठीक है। चलिए देखते हैं ए बी कैसे अब निकालेंगे। ए बी और बी हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए ये भी हम लोग फाइंड करते हैं। ये भी कैसे फाइंड करेंगे ये मेन है। तो ये तो पता चलेगा कि ये भी डिफाइंड क्यों है। तो ये भी इसलिए डिफाइंड है बिकॉज ए में नंबर ऑफ कॉलम्स, बी में नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो ए भी अब फाइंड करना है। तो देखिए ए इंटू बी वैल्यू रखिए, तो ए का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 1 यहाँ लिख दीजिए, 2 3 -4 है, यहाँ पर है 5 6, तो ए एक मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स कितना है, तो बी में एलिमेंट है 4 5 6 7 -8 2, ये मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स। तो ए इंटू बी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे होगा देखिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे जाएंगे ऐसे आएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखिए, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, समझिए मल्टीप्लाई करने का तरीका। ऐसे हम लोग जाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे आते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं समझिएगा, 1 इंटू, देखिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू 4 है, फिर प्लस कीजिए 2 इंटू 7, तरीका सीखिए मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये 1 इंटू 4 प्लस साइन दिया जाता है 2 इंटू 7 हो गया। फिर अब यहाँ पर अब यहाँ लिखना है, तो इसके लिए यहाँ से आइए 3 इंटू 4 प्लस -4 इंटू 7, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो का एलिमेंट यहाँ लिख दिए, ये सेकेंड रो है तो सेकेंड रो में लिखेंगे, ठीक है। फिर थर्ड रो से चलते हैं, देखिए थर्ड रो से, तो फिर 5 6 से चलेंगे तो ऐसे जाके फिर ऐसे आएंगे, तो 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखिए, 5 इंटू 4 फिर प्लस 6 इंटू 7, ठीक है। देखिए अभी ध्यान से समझिएगा, एकदम सिंपल है कि यहाँ मल्टीप्लाई कैसे की, एक बार फिर से समझिए। ये 1 2 है तो 1 ऐसे आएंगे, मल्टीप्लाई करते ऐसे जाएंगे, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7, प्लस अपने से देना है, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7 हो गया। फिर नीचे सेकेंड रो में, ये फर्स्ट रो में हो गया, सेकेंड रो में जाना है, तो 3 -4 है यहाँ पर, तो 3 इंटू 4 अब प्लस -4 इंटू 7 हो गया। फिर 5 6 है तो 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 7 हो गया। फिर अब यहाँ पर सेकेंड कॉलम में आएंगे, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में आएंगे, ठीक है। फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में आएंगे, तो यानी सेकेंड कॉलम में यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -8, ठीक है। 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -8 हो गया। देखिए यानी फर्स्ट रो ये सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कॉलम में गए फर्स्ट रो में, ठीक है। अब देखिए अब फिर यहाँ पर सेकेंड रो का लिखना है, तो सेकेंड रो में चले ये सेकेंड कॉलम से, ठीक है। तो 3 इंटू 5 प्लस -4 इंटू -8 तरीका से एकदम सिंपल है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर, तो 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू -8, ठीक है, हो गया। चलिए अब यानी ये दो कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। अब ये वाला कॉलम बच गया है, तो इन तीनों का, तो यहाँ से जाइए फिर ऐसे आइए, ठीक है। तो 1 इंटू 6, ठीक है, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2 हो गया। फिर देखिए फिर 3 इंटू 6 प्लस -4 इंटू 2, ठीक है।
फिर देखिए अब ऐसे जाकर फिर ऐसे आएंगे तो 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2, प्लस 6 इंटू 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए कैसे मल्टीप्लाई किया है। तो ऐसे देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखिए, ये ऐसे जाके ऐसे आना है तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7 हो गया। फिर यहाँ पर ऐसे जाके ऐसे आना है तो सेकेंड रो में, सेकेंड रो में क्या, तो सेकेंड रो में लिखना है। ठीक है, तो 3 इंटू 4 प्लस माइनस 4 इंटू 7 हो गया। फिर 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 7 हो गया। फिर अब यहाँ से ऐसे जाके ऐसे आएंगे, यानी 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू माइनस 8 हो गया। फिर 3 इंटू 5 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 8 हो गया। फिर 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू माइनस 8 हो गया। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2 हो गया। फिर 3 इंटू 6 प्लस माइनस 4 इंटू 2 हो गया। फिर 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2 हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब कितना आ गया तो ये समझिए 1 इंटू 4 4, 7 इंटू 2 यानी 14, 18 हो जाएगा। प्लस कर दीजिए इसको, 4 इंटू 3 12, आइए हो जाएगा 12, ये 28। ठीक है, 28 यानी 40 हो जाएगा। नहीं माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस यानी ये हो गया। देखिए ये 12, ये 3 इंटू 4 12, अब प्लस माइनस माइनस, अब 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 आपका हो गया 28। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 6, ठीक है, यानी माइनस 16 आ जा रहा है, यानी ये माइनस 16 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 4 20, ठीक है, तो ये 20 हो जा रहा है। फिर प्लस 6 इंटू 7 यानी 42, ठीक है, यानी 62 हो जाएगा, ये 62 होगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू 5 5, प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 16 माइनस 11 हो जाएगा। 5 माइनस 16, ठीक है, 2 इंटू माइनस 8 यानी माइनस 16, ठीक है, तो 5 माइनस 16 यानी माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इंटू 5 15, ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 32 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 7 4 47 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद फिर हो जाएगा यहाँ 5 इंटू 5 25, अब प्लस माइनस माइनस ये 48 हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 3 2 यानी माइनस 23 हो गया, ये माइनस 23 हो गया। ठीक है, वैसे ही अब इसको भी मल्टीप्लाई कर 1 इंटू 6 6, अब प्लस 4 यानी 10 हो जाएगा ये। और फिर 3 इंटू 6 इंटू 3 यानी 18, माइनस 4 इंटू 2 यानी ये माइनस 8 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी हो गया आपका कितना 10, 18 माइनस 8 यानी 10 हो गया। 6 इंटू 5 30, अब प्लस 12 यानी 42 हो गया। यानी ये मैट्रिक्स यानी ए इंटू बी हम लोग फाइंड कर लिए थे, यानी मैट्रिक्स ए इंटू बी हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लिए। ठीक है, अब ए बी निकाल लिए, वैसे ही हम लोग को अगर बी ए फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए देखते हैं आप बी ए फाइंड कैसे करते हैं। तो देखिए बी ए फाइंड करने के लिए पहले बी ए डिफाइंड है कि नहीं, देखिए तो बी ए डिफाइंड है कि नहीं, तो बी में नंबर ऑफ कॉलम्स 3, ए में नंबर ऑफ रोज 3 यानी इक्वल है। ठीक है, तो बी ए डिफाइंड होने के लिए सबसे पहले बी में नंबर ऑफ कॉलम्स ए में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो बी में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 या ए में नंबर ऑफ रोज 3 यानी इक्वल है। ठीक है, तो अब बी ए फाइंड करना है तो बी ए, अब बी का वैल्यू रखे तो बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है 4 5 6, यहाँ पर है 4 5 6, ठीक है, 7 माइनस 8 है 2 है। ठीक है, अब देखिए ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स जो है वो कितना है, तो 1 2 3 माइनस 4 और 5 6। ठीक है, अब बी ए फाइंड कर रहे हैं, तो बी ए कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर ऐसे जाएंगे ऐसे आएंगे, मल्टीप्लाई करने का रूल वही है। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 4 है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करने का रूल 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 1 हुआ, फिर प्लस दीजिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 3 हुआ, फिर प्लस कीजिए 6 इंटू 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी, यानी ऐसे जाके ऐसे आना है। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पर 7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 इंटू 1 हो गया, प्लस माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 8 इंटू, फिर ऐसे जाके ऐसे आया है, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे ही आएंगे। तो 7 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 3, अब प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, फिर अब ऐसे जाके ऐसे आएंगे तो 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू माइनस 4, 5 इंटू माइनस 4 प्लस 6 इंटू 6 हो गया। फिर अब ऐसे जाना है, ऐसे आ जाना, तो 7 इंटू 2 प्लस
-8 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 6, ठीक है, ऐसे कर दिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो 4 ये हो जाएगा 4 प्लस 15, ठीक है, प्लस 30 हो गया। फिर ये हो जाएगा 7 माइनस 24, ठीक है, प्लस 10, ठीक है, ये 10 हो गया। फिर यहाँ इसको सॉल्व कीजिए तो 8 हो गया -20 प्लस 36, ठीक है, ये हो गया 14 प्लस 32 प्लस 12, ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। यानी देखिए इसको सॉल्व किए तो ये प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है, 49 हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 17, ठीक है, -24, 10 प्लस 7, ठीक है, 17 माइनस 24 यानी 7 आ जाएगा, -7 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर है तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 20 यानी -12, ठीक है, -12 हो गया। ये 36 है तो 8 माइनस 20 है, ठीक है, यानी -12, ठीक है, ये 36 है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यानी कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 24। फिर इसको भी सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं ए बी और बी, यानी मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, आज हम लोग ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस पर और एग्जाम्पल और इसका प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है।